अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे रमज़ान के लिए बहुत ही ज़बरदस्त पकौड़े बनाएंगे स्प्रिंग ऑनियन के। और इसके पकौड़े ज़ायत से भरपूर, बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़े के होते हैं। और ये स्प्रिंग ऑनियन लेके हमने अच्छी तरह से इसे इस तरह छोटा छोटा करके कैंची से काट देना है, या फिर छुरी की मदद से आप काट लें। इस तरह से छोटा छोटा करके हमने काट देना है। और इसके पकौड़े बहुत ही लजीज होते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। और इसमें आपको दूसरी कोई भी प्याज वगैरह टमाटर कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसी से बनाने हैं और बहुत ही मज़े के बन जाएंगे। तो सबसे पहले हमने इसे अच्छी तरह से धो लिया था, और उसके बाद हमने खुश्क करके इस तरह कैंची से हमने इसे छोटा छोटा करके काट लेना है। और तमाम को हमने इस तरह से काट लेना है। देखिए इस तरह से सारा प्याज हमने अच्छी तरह से काट लिया है। और अब हम इसे बॉल में ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए इस तरह से। और इसके साथ ही हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे, और बहुत ही कम मसाले डालेंगे। इसका अपना फ्लेवर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो थोड़ा सा हम इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे, 1 चम्मच ज़ीरा। 1 चुटकी हम इसमें अजवाइन शामिल करेंगे, और थोड़ा सा हम इसमें नमक शामिल करेंगे अपने जायके के हिसाब से। और लाल मिर्च का पाउडर इसमें ऐड करेंगे, अगर आपके पास कुटी लाल मिर्च है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और खुश्क धनिया पाउडर हमने इसमें ऐड करना है 1 चम्मच कुटा हुआ। और इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। अब इसमें पानी डालने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा कम पड़ती है, तो 1 कप मेरे पास बेसन है, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। और हाथों की मदद से, देखिए अभी हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया, हाथों की मदद से मैं इसे इस तरह मिक्स करूँगी। और ये बिल्कुल थोड़ा सा मज़ीद इसमें हम ऐड करेंगे। और सारे ऑनियन को हमने इस तरह से मिक्स कर देना है, और थोड़ा सा पानी लेके 1/4 कप पानी लेके हमने इसमें ऐड कर देना है बस। और इतने से पानी के साथ हमने इसे अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। अच्छा, पानी इसमें ज़्यादा हमने इसलिए नहीं डालना क्योंकि प्याज अपना पानी भी छोड़ देगा, तो इसलिए थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा। और बस ये रेडी हो चुका है। थोड़ा सा इसका वेट करेंगे तकरीबन 20 मिनट तक। और इसके बाद घी को हमने गरम कर लेना है। आप ऑयल यूज़ करते हैं, घी यूज़ करते हैं, वो आपने गरम कर लेना है। ये मेरे पास पहले का बचा हुआ है थोड़ा, वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और जब ये अच्छी तरह से गरम हो जाए तो हाथों में लेके हमने जो पकौड़े बनाने हैं उसका तरीका ये है कि आपने बहुत ज़्यादा एक जगह पे नहीं डालना, बल्कि उंगलियों में फैला के थोड़ा थोड़ा करके डालना है। ज़्यादा मोटे मोटे हम इसके पकौड़े नहीं बनाएंगे। देखिए इस तरह से थोड़ा सा हमने लेना है इस तरह उंगलियों में, और इस तरह से हमने इसके बिल्कुल पकौड़े बना लेने हैं इस तरह से। और हल्की आंच पे आपने पकाना है ताकि बेसन अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए, कि बेसन आपका कच्चा ना रहे अंदर। तो इसके लिए चूल्हा हम दरमियानी ही रखेंगे, दरमियानी से लो पे। और इसमें अभी बबल्स नज़र आ रहे हैं, और जैसे ही ये बबल्स ख़त्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, इसका मतलब होगा हमारी पकौड़े एक साइड से पक चुके हैं। अभी हमने इसमें कोई भी चम्मच वगैरह नहीं चलाना, फिर थोड़ा सा वेट करेंगे, और फिर इसके बाद हमने इसे पलट देना है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही कम चीज़ें इसमें लगी हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त पकौड़े से तैयार हो जाते हैं। सिंपल सा तरीका है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे भी रमज़ान में बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के पकौड़े बनते हैं, कभी आलू के बना लें, कभी प्याज के बना लें, कभी बैंगन के बना लें। आप किसी से भी पकौड़े बना सकते हैं, बस आपको सिर्फ बेसन में ऐड करना है। और बहुत ही ज़बरदस्त यमी से आपके पकौड़े जो है बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे। सिंपल सा तरीका है इसका। और प्याज के पकौड़े ग़ज़ाइयत से भरपूर होते हैं, आप इसे हरी चटनी के साथ पेश करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आपको देगी। और देखिए जनाब, हमारे पकौड़े रेडी हो चुके हैं। बहुत ही प्यारा सा इसका सुनहरा कलर आया है, बस इसी तरह का कलर हमें चाहिए था। देखिए इस तरह से। अब एक प्लेट में हम बटर पेपर रखेंगे, और इसमें हमने अपने पकौड़े जो है रख देने हैं इस तरह से। देखिए बहुत ही मज़े के, बहुत ही खुशबूदार पकौड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। मज़ीद इस तरह की जितने भी हमारे पास बेसन है उससे भी हमने पकौड़े बना लेने हैं। थोड़ा सा बचा है, उसी से भी मैं पकौड़े बना लेती हूँ इस तरह से। फैला फैला के हमने डालना है, एक जगह पे नहीं डालना। और यमी से पकौड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको ऐसी ही वीडियोस देखने को मिलेंगी और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और लीजिए हमारे मज़ीद पकौड़े भी फ्राई हो रहे हैं बहुत ही सिंपल तरीके के साथ। और देखिए ये भी फ्राई हो चुके हैं, बस इतना टाइम नहीं लगा इसे, और इसे भी हम निकाल लेते हैं। और लीजिए जनाब हमारे मज़ीद पकौड़े भी तैयार हो चुके हैं, बस इतना सा काम था और ये ज़बरदस्त सी पकौड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इस तरह से बहुत ही मज़े के बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।